हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, सबसे हॉट सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, सबकी नजर दिल्ली के उस सीट पे थी जहां से कन्हैया कुमार और आप उठे हुए थे, लेकिन कन्हैया कुमार को अब लंबे गैप के साथ पीछे छोड़ दिया, क्या कहेंगे आप? बड़ी धन्यवाद है मतदाताओं का। वैसे भी काउंटिंग चल रही है। अभी तक जो मुझे जानकारी मिल रही है कि लगभग 2.25 लाख वोटों से हम आगे हैं, तो हमें आशा है कि यही बना रहेगा और बहुत आशीर्वाद मिला है लोगों का। हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कौन लड़ा हमारे सामने, किसने लड़ाया उनको। मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता ने जो वोट भी दिए होंगे ना उधर, वो कईयों को पता ही नहीं होगा किसको वोट दे रहे हैं। मगर धन्यवाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, धन्यवाद दिल्ली। हम दिल्ली के 7 सीटों पर हमारी भी एक इमेज थी, क्योंकि तीसरी बार टिकट हमको दिया तो हमारा ये कर्तव्य था कि हम सारी सीटें जीतें। वो भी दिल्ली की जनता ने हमको करके दिया। और नरेंद्र मोदी जी का, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, एनडीए के घटक दलों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिससे तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी अभी तक के रुझान में दिख रही है। लेकिन हमने देखा सर, चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार ने आपको कई बार चैलेंज किया, अपशब्द भी कहे या फिर अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा, लेकिन आपने काफी शांति रूप से उनके सवालों का जवाब दिया और अब एक लंबा गैप आपने छोड़ दिया, उनको पीछे छोड़ दिया लगभग 2.25 लाख वोटों का। हाँ देखिए, वो उनका जैसा चरित्र है वैसा मेरा नहीं है, मेरा अपना चरित्र है। और मैं मानता हूँ कि राजनीति में झूठ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में आप अपनी बात कहिए, जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। उन लोगों ने मुझे बहुत अपशब्द कहे, गालियां दी, साजिश रचे, फेक न्यूज़ चलाए, इंटरव्यू को काट काट के बहुत किया, लेकिन क्या हुआ? लोग मनोज पे विश्वास करते हैं और मोदी का मनोज जिस सेवा में था उस विकास यात्रा को आगे बढ़ाएगा। 400 पार का आपने नारा दिया था, लेकिन 400 पार से गाड़ी थोड़ी पीछे रह गई है और इंडिया अलायंस को काफी फायदा होते हुए दिख रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, हमने मांगा तो था, हमने मांगा था हाथ फैला के, 400 प्लस मांगा था मोदी जी ने, हम सभी ने, लेकिन उन्होंने 300 के आसपास दिया। तो वैसे तो 272 ही चाहिए, लेकिन 300 के आसपास मिल रहा है। यह भी इस देश का तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश। बारंबार प्रणाम है देश की जनता को। बाकी कुछ जगह जो त्रुटियां रही होंगी हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। कुछ राज्य हैं जहां से काफी उम्मीद थी, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, लेकिन और बंगाल की भी बात कहें तो डेंट लग गए हैं वहां पे, काफी कटौती हुई सीटों में। जी हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तो काउंटिंग चल रही है। अभी फाइनल वर्जन हम करेंगे 5 बजे के बाद। लेकिन जो भी जहाँ से हमको नुकसान हुआ होगा, जिस कारण या जहाँ हम जैसा चाहते थे नहीं हो पाया, उसके कारण क्या है उसको करेंगे और अगली बार, चौथी बार 400 पार लेकर के आएंगे। नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि कई जगह फोन लगाने लग गए हैं, वो क्यों परेशान हो रहे हैं वो? नहीं, नीतीश जी को कुछ लोग फोन लगा सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि नीतीश जी एनडीए के साथ लड़े। देश ने कहा कि नीतीश जी और मोदी जी का साथ हमें प्यारा है। हमारे और भी चिराग पासवान और भी सारे जो एनडीए के घटक दल हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबका मैं आदर करते हुए, याद रखिए हम 303 सीट भी भाजपा पाती है तब भी गठबंधन धर्म का पालन करती है। इसलिए हमारे लिए एनडीए का क्लियर मेजॉरिटी में आना देश की जनता का आशीर्वाद है। 400 पार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे करेगी जनता। हम 5 साल बाद फिर वैसे करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। क्या रिजल्ट की क्या उम्मीद है? क्योंकि मेजोरिटी में तो हैं आप, लेकिन जो रिजल्ट आने वाला है वो अब से कुछ ही देर के बाद आएगा, क्या उम्मीद है आप? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी जीत का जो अंतर है वो 2 लाख से प्लस का होगा और हमारे देश में भी एनडीए को 300 प्लस सीटें हो जाएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ।